दोनों पे अभी काम चलेगी जैसे कि परिचारी, विद्यालय सहायक, लाइब्रेरियन, टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर तमाम प्रकार की रिक्तियाँ खाली हैं। नहीं तो आ रहा है एक ना किरण जैसे कि जगी कि भैया नौकरी अब हमारे युवाओं को लग जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। अब वही उम्मीद धीरे-धीरे रास्ते पे दिखते देखने को ज़मीनी हकीकत देखने को मिल रही है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीपी, मैं हूँ आपका दोस्त विक्की गोयल। अभी हम लोग आरजेडी कार्यालय में, हमारे साथ बगल में जो बैठे हुए हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी हम बता दें आपको। बिहार के आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी हैं और बिहार के युवाओं के लिए बार-बार कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। आज बहुत-बहुत धन्यवाद सर का कि आज हमसे बात करने के लिए तैयार हुए सर। ना, ना बराबर बात करने के लिए जब आप कहते हैं मतलब तब मन काफ़ी रहता दिनों बाद सर, है। लगभग हो गया 1 वीक। अब हाँ, 1 सप्ताह हुआ होगा, हाँ। अभी नियुक्ति पत्र ऐसा 16 तारीख के एक अभी जैसा कि हमने भी यहाँ गांधी मैदान से घूम के आया कि वहाँ पे नियुक्ति पत्र की तैयारी हो रही है कि वहाँ पे नियुक्ति पत्र बँटने वाला है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री भी नियुक्ति पत्र बाँटने वाले हैं। बराबर डेली बँट रहा है, आज भी बँटा है। किस विभाग की नहीं, आज बँटा है सिंचाई विभाग का, हुँ, बँटा है और 16 तारीख को 10,000 से ऊपर सिपाही और एएसआई को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। चलिए ये लगातार महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, अभी 3 महीना हुए हैं और हमको लगता है कि अब लगभग माने लाख के करीब पहुँचा होगा, माने पहुँच गया होगा नियुक्ति पत्र अभी। जी। ये अच्छा लगा सर कि हम भी अभी देख के आए हैं, खुद डीजीपी साहब वहाँ पे सर्वेक्षण करने के लिए गए हुए थे, पटना डीएम गए हुए थे, एसएसपी साहब थे, मतलब जितने भी सीनियर लेवल के अधिकारी थे सारे लोग। हाँ, तो अब चूँकि 16 तारीख को है, बड़ा आयोजन है, जी। गांधी मैदान में देना है, तो स्वाभाविक रूप से और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बाँटेंगे अपने हाथों से नियुक्ति पत्र। तो प्रशासन की यह ज़िम्मेवारी है वहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए कि उतनी बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्ति पत्र देना है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री रहेंगे और भी मंत्री रहेंगे बिहार सरकार के। तो स्वाभाविक है प्रशासन की ज़िम्मेवारी बनती है कि वहाँ पर किसी ढंग की कोई त्रुटि नहीं रहे, कोई अव्यवस्था नहीं हो। तो इसलिए वो लोग अपना वहाँ पर देख रहे हैं, उसकी तैयारी जी। बड़ी। अभी एक प्रश्न होगा कि जो अभी आप बता रहे हैं कि जो प्रशासनिक विभाग की नियुक्ति पत्र बँटने वाली है, शिक्षा विभाग की लेकर कुछ अगर नहीं, एक्टिविटी प्रशासन नहीं, पुलिस विभाग की। पुलिस विभाग की शिक्षा विभाग की कुछ 16 तारीख को हुआ है, आज सिंचाई विभाग में बँटा है जी। और पिछले दिनों आप देखिए लगातार तो जो है सो बँटिए रहा है। माने हर में सप्ताह में हमको लगता है कि हर सप्ताह में 2 बार 3 बार जो है सो नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग की कब बँट रही है? थोड़ा-सा अगर जानकारी हो तो? शिक्षा विभाग में चूँकि बड़ी नियुक्ति है, अब देखिए आप एक चीज़ देखिए धीरे-धीरे जैसे-जैसे है संख्या बढ़ते जा रहा है। हुँ। अब कहीं कभी किसी विभाग में सैकड़ों में था, फिर हज़ार में आया, 10,000 पे जा रहा है। तो शिक्षक वाला तो जो है सो लाख वाला मामला है। हाँ, मतलब बड़ी मछली है इसीलिए इसमें लेट हो बड़ी रही है। मछली नहीं है माने बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या बड़ी है। संख्या है। तो इसलिए उसमें तो स्वाभाविक है कि जो बड़ी संख्या जहाँ है तो वहाँ पर थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा ही। कुछ दिन पहले आप एक अपडेट दिए थे कि जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर में नियमावली देखने को मिल सकती है। अगर कोई जानकारी हो तो आप पब्लिकली कर सकते हैं। नहीं देखिए अब तो जो है सो फाइनल स्टेज में लगभग है, लेकिन चूँकि इतनी प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है कोई भी। अब मान लिया कि जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव में कहें ना कि अगर थोड़ा-सा अगर हर्षिकार और दृकार में मिस्टेक हो जाता है, उसको सुधारने में माने बहुत उस पर मुस्तैद होगा तभी 1 सप्ताह से ऊपर अब तो पूरी लगेगा। तैयारी हो गई है। सरकार तो काफ़ी इस पर गंभीर है, सरकार तो एकदम जो है सो माने उसका एकदम अभी मेन एजेंडा है, नौजवानों को रोज़गार देना और 10 लाख का जो टारगेट है, 10 लाख पर माने 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का और फिर उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से 15 अगस्त को उनके द्वारा घोषणा किया गया था कि हम 20 लाख नौजवानों को नौकरी या रोज़गार, हुँ। तो उस दिशा में काम हो रहा है। हाँ। अच्छा, एक प्रश्न और है सर कि सारे विभाग का मिल रहा है। अब जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा विभाग का भी इसमें कुछ लोचा नियमावली में हो गई थी, तो थोड़ा डिले हो रहा है। चलिए मैं मानता हूँ। क्या अब फिर से मैं वही प्रश्न करूँगा कि 2023 या फिर 24 तक जाने की संभावना है? नहीं, नहीं, अब कहाँ 24 की बात आप करते हैं, कहाँ 24 चले गए? 24 जैसे अथी की भाजपा की सरकार है, जी। जुमलेबाज़ी की और केवल जो है सो माने विज्ञापन देना और केवल 23 झूठ बोलना। सब 22 में सब शुरू हो जाएगा। 22 में उम्मीद है सब शुरू हो जाएगा। अभी भी आप दावा कर रहे हैं सर? तो अभी तो नवंबर, दिसंबर बाकी है। समय देखिए अभी वो हमारे सामने पड़ा हुआ है एक
ये पड़ा हुआ है आपका, ये 7 चरण से ही इसको, 7वें चरण से ही इसको आप जोड़ सकते हैं। हाँ, उसी उसी का है ही। अब इसमें है, बहुत छोटी-सी बात है। अब जैसे-जैसे लोगों को माने लोगों को जानकारी होती है, उत्सुकता बढ़ती जाती है, और जो लोग सोए हुए थे, वे लोग भी अब थोड़ा सक्रिय हो गए हैं, जब उन लोगों को विश्वास हो गया है कि जहाँ साहब जो है सो माने नौकरी सरकार दे रही है, नौकरी देने वाली सरकार आ गई है बिहार में। तो जो लोग निराश होकर बैठ गए थे कि हाँ, नौकरी की कोई उम्मीद और संभावना उनको नहीं दिखाई पड़ रही थी, वे लोग भी सक्रिय हो गए हैं, जिनको थोड़ी-सी भी संभावना दिखाई पड़ रहा है, वे लोग भी सक्रिय हो गए हैं और उनकी माँग सरकार तक पहुँच रही है। सरकार प्रयास करती है कि भाई जो है सो कोई नहीं छूटे, किसी को यह कहने का मौका नहीं मिले कि हाँ साहब, सरकार द्वारा मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। तो अब इसीलिए विलम्ब जो होता है, सो इसीलिए होता है। और जो मैंने कहा था कि हाँ, बहुत लोच है। बताया ना कि जैसे कि अभी अभी एक हमारे सामने में अभी एक माने ये आया है, हाँ, त्रिपुरारी झा जी हैं, प्रदेश संयोजक, सह-संयोजक हैं, और प्रारंभिक प्राथमिक 7वां चरण सीटेट बीटेट अभ्यर्थी शिक्षक हैं। अब इनके तरफ से जो ये माने आया है कि उम्र की बाध्यता जो है, उसको समाप्त किया इससे जाए। भी कोई संभावना है कि डिले फिर से होने की? और आप नहीं, नहीं, अब नहीं, लोचा जैसे कि मैं एक उदाहरण बताया, लेकिन इस ढंग से आप लोग खुद जानते हैं कि ऐसे कितनी समस्याएँ हैं। और कहे ना कि अब लोगों को एक उम्मीद जगी है, महागठबंधन सरकार जब बना है, लोगों की एक उम्मीद जगी है माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के प्रति, माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी के प्रति, और महागठबंधन के जो भी घटक हैं, सबकी जो ये गंभीरता है इसके बारे में, और सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता जिस सरकार द्वारा दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक नौजवानों को हम नौकरी दें। तो सब लोगों को एक आशा और उम्मीद जगा है। वही आशा के लेकर तो सब लोग उम्मीद जता के हाँ, बैठे तो हुए हैं। इसीलिए इसीलिए मैं कहा कि थोड़ा जो विलम्ब जो होता है, चूँकि बड़ी संख्या में नियुक्ति होनी है, और बड़ी संख्या में होनी है, उसके बाद इसमें इतने समझिए कि लोच कहिए, लूपहोल्स कहिए, तो उन सब कारणों से विलम्ब हो रहा है। हाँ, लेकिन वही बात कहूँगा कि जो नौकरी की जो तमाम बिहार के युवा आशा देख रहे हैं, अब उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द से जल्द तमाम युवाओं को कुछ न कुछ देखने को मिलेगी और स्टेप बाय स्टेप नियुक्ति पत्र भी बँट रही है। जैसा कि अभी गांधी मैदान में 16 नवंबर को नियुक्ति पत्र 10,000 बँटनी है। से ऊपर 10,000 से ऊपर नियुक्ति पत्र। मैं खुद वहाँ से आया हूँ, देख कर आया हूँ, वहाँ से खुद घूम लोगों कर की आया हूँ। बेचैनी है। जी। भाजपा में ज़बरदस्त छटपटाहट है। जी। झूठ-साच, तो भाजपा तो केवल झूठ बोलती है, झूठा पार्टी है, झूठ बोलने वाला पार्टी है। झूठ-साच केवल बोलकर लोगों को गुमराह करना। अब हम लोग की जब आपके समय नियुक्ति हो गई थी, तो नियुक्ति पत्र काहे नहीं बाँटे थे? क्या कर रहे थे? सोए हुए थे, आज याद पड़ रहा अच्छा, है। नियुक्ति अरे इस पत्र बार जो आप जो 2 करोड़ प्रति वर्ष जो आपने वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, आप के केंद्रीय वित्त मंत्री जो आकर यहाँ पर वादा किए थे कि 19 लाख को हम रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। क्या हुआ उन वादों का? सवाल है कि 1 करोड़ से ऊपर रिक्तियाँ भारत सरकार में पड़ी हुई हैं। सबसे ज़्यादा नियोजन वे होता है डिफेंस में। तो आप देख लिए कि जो लड़के क्वालीफ़ाई कर चुके थे, माने जो अथी में सेना में जो नियुक्ति की प्रक्रिया जो होती है, फिजिकल, रिटेन, मेडिकल, सारे प्रक्रियाओं को पूरा करके वो बैठे हुए थे, केवल नियुक्ति करके वो बैठे हुए थे, केवल नियुक्ति पत्र की आशा में कि अब हमको कॉल आएगा, कॉल लेटर की परीक्षा में, और उन सब पर जो है सो, और माने हज़ारों में नहीं, लाखों में वैसे थे। और उसके बाद जिस ढंग से तुखरापात हुआ उन पर, सारे के सारे जो है सो मामला समाप्त कर दिया गया। हज़ारों हज़ार की संख्या में देश के विभिन्न कोना से पैदल मार्च करते हुए दिल्ली आए। उन पर लाठियाँ बरसाई गई। उनको बंद कर दिया गया जेल में। तो एक तरफ आप देख रहे हैं वह स्थिति है। सबसे रेलवे जो सबसे बड़ा नियोजन थी है, तो उसमें देखिए आप किस ढंग से बिहार में भी और दूसरे राज्यों में भी जो घटनाएँ घटी। तेजस्वी यादव जो वादा किए, वो वादा पे पूरी तरह आपको उम्मीद है कि पूरी तरह खरा उतरेंगे 10 लाख नौकरी को लेकर? उतर रहे हैं, सामने आप देख रहे हैं, एकदम पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, उस आश्वासन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको डबल किया है। तो 10 लाख तो जो है सो अब कुछ महीनों में आप देखिएगा कि 10 लाख की संख्या जो है सो पहुँचने वाली है। फिर से वही प्रश्न होगा मेरा कि तमाम विभाग का जिस प्रकार दे रहे हैं, एजुकेशन पर भी विशेष ध्यान इसलिए दीजिए क्योंकि बिहार की एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत दयनीय है। आप भी जानते हैं, पूरा भारत जानता है सर।
पूरा भारत जानता है कि एक समय था कि बिहार विश्व गुरु कहा जाता था और अभी बिहार की स्थिति बहुत बद से बदतर है। ये देखिए, शिक्षा की जो स्थिति है, आदरणीय लालू जी अभियान शुरू किए थे कि जहाँ पर कोई विद्यालय नहीं है या प्राकृतिक कारण से, सामाजिक कारण से, आर्थिक कारण से, किसी कारण से जहाँ के जिस टोला के बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं और वहाँ पर अगर 15-20 लड़के भी अगर हैं तो वहाँ पर विद्यालय खोला जाएगा। विद्यालय खुला, भी बड़ी संख्या में विद्यालय खुला। अब सवाल है कि विद्यालय खुला गया, लेकिन उसमें शिक्षक अगर नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगी? इसलिए सरकार तो खुद इस पर संवेदनशील है और सरकार की है कि हाँ साहब, नेक्स्ट सेशन जो हो, बच्चों का एडमिशन जो हो, वह कम से कम शिक्षकों के अभाव में पढ़ाई बाधित नहीं हो उन विद्यालयों का। सरकार की यह प्राथमिकता है। लेकिन सरकार के साथ मजबूरी भी यह है कि जो प्रक्रिया है, उन सारे प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है और प्रक्रिया पूरा करने में समय लगता है। और ख़ासकर शिक्षक नियुक्ति का मामला जो है, इसमें आप लोगों को यह पता होगा कि छठा चरण में कितना मामला गया, कोर्ट में गया, इतना लंबे समय तक मैंने खिंचाया। आज भी लोग उसी रूप में उसको देख रहे हैं कि 7वां चरण भी वही होगा। वैसी बात नहीं है। 7वां चरण जब शुरू होगा, प्रयास यह हो रहा है कि यह कुछ महीनों में ही माने पूर्ण हो जाए। हाँ, इस वजह से माने एकदम मतलब जो उम्मीद है कि जल्दी मिठाई खिलाना चाहते हैं आप युवाओं को तमाम। अच्छा, शिक्षा विभाग में तो सर नॉन टीचिंग और टीचिंग का भी पोस्ट, दोनों पोस्ट है, तो दोनों पे अभी काम चलेगी, जैसे कि परिचारी, विद्यालय सहायक, लाइब्रेरियन, टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तमाम प्रकार की रिक्तियां खाली है। नहीं तो आ रहा है ना, जैसे कि अभी फिजिकल ट्रेन टीचर का जो माने आया है, तो इसी ढंग से जहाँ-जहाँ भी जिस विभाग में एक भी अगर रिक्ति है, तो सरकार का है कि हाँ भाई, एक भी रिक्ति कहीं खाली नहीं रहना चाहिए और एक भी रिक्ति है तो एक नौजवान साथी तो हमारा कम से कम वहाँ पर उसको नौकरी मिलेगा। एक लोग को नौकरी लगने का मतलब कि उनका पूरा परिवार सुटेबल सही जगह पे पहुंच जाना, उनका पूरा परिवार खुश खुशी हो नहीं, कई इससे हैं, माने एक तो बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिल जाएगा। जी, दूसरी बात, माने हैंड्स की कमी से, जी, मानव संसाधन की कमी से का प्रभाव विकास पर भी पड़ता है। जी, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग हो, तो विकास भी प्रभावित होती है। इसलिए केवल रोज़गार देना ही नहीं, अब शिक्षक की नियुक्ति होगी तो बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगा। तो इन सारी बातें हैं, तो सरकार विकास के प्रति गंभीर है और नौजवानों को नौकरी देने के प्रति गंभीर है। जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम प्रश्न हमने रखने का प्रयास किया। बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत दयनीय स्थिति है। मैं इसके ऊपर लड़ाई अभी लड़ रहा हूँ। मुहिम चालू है भैया कि बिहार में नौकरी रोजगार को लेकर तमाम नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, उप मुख्यमंत्री आते हैं, दावा करते हैं और पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन ये अभी महागठबंधन की जब से सरकार बनी है तो एक उम्मीद जताई जा रही थी कि तमाम बिहार के युवाओं में और बिहार के युवाओं के गार्जियन में एक उम्मीद की किरण जगी कि भैया नौकरी अब हमारे युवाओं को लग जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब वही उम्मीद धीरे-धीरे रास्ते पे देखने को ज़मीनी हकीकत देखने को मिल रही है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी गांधी मैदान से खुद वहाँ से आया हूँ। डीजीपी साहब आए हुए थे, डीएम साहब थे, जितने भी सीनियर लेवल के आईपीएस थे, पुलिस विभाग के वहाँ पे नियुक्तियाँ बँटने वाली है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर पुलिस विभाग की नियुक्तियाँ बँट रही है, राजस्व विभाग की नियुक्तियाँ बँट रही है, तो तमाम जो भी रिक्तियाँ हैं वो जल्द से जल्द भरा जाए। मेरा रिक्वेस्ट भी होगा सरकार से कि जो भी रिक्तियाँ हैं जल्द से जल्द भरा जाए। खासकर शिक्षा विभाग पे विशेष ध्यान होगा, इसलिए क्योंकि शिक्षा बिहार की बहुत दयनीय है। उसके बाद स्वास्थ्य पे भी विशेष ध्यान होगा क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य भी दयनीय है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान हर वक्त मेरा रहेगा। आप देखते रहिए एनसीपी और जन-जन की आवाज़ और जागो बिहार के साथ। मैं आपका दोस्त विक्की गोयल और तमाम दोस्तों के आप फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।